ये बुक कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, तुम्हारे काम करने के तरीके को बदलने से। इट विल चेंज योर होल लाइफ। किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि तुम कोई काम करने बैठे, अब 5-10 मिनट में तुम्हारे फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है, टन आओ। तुम सोचते हो कि नहीं यार, मेरा इम्पोर्टेंट काम है, मेरे को नोटिफिकेशन चेक नहीं करनी। पर 10 मिनट बाद तुम्हारा माइंड बोलता है कि यार अगर कोई इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हुई तो, कोई ज़रूरी काम हुआ तो एक बार चेक कर लेता हूँ, बस एक बार ही चेक करूँगा, बार नहीं, मतलब चलाऊँगा नहीं। बट हो गया काम। अब हम अपना फ़ोन उठा लेते हैं, देन कभी कोई नोटिफिकेशन, कभी कोई सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करना। इसी को बोलते हैं शैलो वर्क, जो कि इस बुक में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। वो काम जो पूरा डिस्ट्रैक्शन भरपूर हो, दिस इज द शैलो वर्क। और कमेंट में बताओ अगर तुम भी सेम गलती करते थे, क्योंकि मैंने भी। देखो, शैलो वर्क तो तुम समझ गए, वो काम जो पूरा डिस्ट्रैक्शन भरपूर हो। अगर काम सिर्फ 1 घंटे का है तो वो कम से कम 5-6 घंटे चलता ही है। आप समझते हैं? अब इस बुक को समझने से पहले समझते हैं डीप वर्क का मतलब क्या है। डीप वर्क का सिंपल सा फंडा है, वो काम जो पूरा डिस्ट्रैक्शन भरपूर ना हो। मतलब तुम काम में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाओ या फिर फ्लो स्टेट में पहुंच जाओ कि जब तुम्हें फर्क ना पड़े कि दुनिया में क्या चलता है, सारे डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे ऑफ हो, नोटिफिकेशन ऑफ हो। इवन तुम किस तरीके से जो तुम्हारा काम है उसका तुम ऑप्टिमल यूज कर सको, जो कि कोई सामने वाला बंदा उसको रेप्लिकेट ना कर पाए, मतलब कॉपी ना कर पाए। दिस इज योर डीप। इस बुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला तो समझा रखा है कि डीप वर्क क्यों जरूरी है, मतलब बहुत सारी स्टोरीज दे रखी हैं जिससे कि तुम समझ सकते हो कि आज की जनरेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है डीप वर्क। दूसरा पार्ट में समझा रखा है कि तुम किस तरीके से डीप वर्क कर सकते हो। जितना कहना आसान है उतना इजी नहीं है डीप वर्क करना। देखो, इस बुक में 4 फिलॉसफी दे रखी हैं, इसके पार्ट सेकंड में। उन चारों में से जो मेरी फेवरेट है, जो मैं भी यूज करती हूँ और जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, वो तुम्हें भी जरूर बेनिफिशियल होगी। तो लिसन, द फिलॉसफी इज रिदमिक फिलॉसफी। अरे नाम से ही समझ में आ रहा है, रिद्म। सारे का मैं पाती नहीं सर, अरे नहीं। रिदमिक फिलॉसफी का मतलब ये है कि तुम्हें कोई स्पेसिफिक टास्क है, उसके तुम रिदम बनाओ। अब वो कैसे बनाएंगे? तुम एक कैलेंडर लो, कैलेंडर लेने के बाद समझो तुम्हें जिम जाना है, तुम्हें अपना वर्कआउट स्टार्ट करना है, तो तुम आज जिम गए, आने के बाद तुम उस पर क्रॉस कर दो, पहले बॉक्स में क्रॉस कर दो जिस दिन तुम गए। ऐसा तुम अगर 1 हफ्ते तक कर लेते हो, दैट्स गुड। तुम्हारे ब्रेन को ये हो जाएगा कि मेरे को ये रिदम नहीं तोड़नी। अब जब तुम्हारे ब्रेन को ये चीज़ फिक्स हो जाएगी तो तुम स्पेसिफिक टाइम में और स्पेसिफिक टास्क को करोगे, तो वो ऑटोमेटिक तुम्हारा डीप वर्क बन जाएगा। अब ये इसी चीज़ को बोलते हैं चेन मेथड। दैट्स इट। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें कैलेंडर लेना है, उस पर तुम्हें टिक करना है। तुम अगर 1 हफ्ते तक कर लेते हो तो फिर तुम्हारी एक रिदम बन जाएगी। दिस इज कॉल्ड रिदमिक फिलॉसफी। अब तुम कैसे कैसे डीप वर्क कर सकते हो? पहला तो अपना एनवायरनमेंट डिसाइड करो कि मेरे को यहीं पर बैठकर, कोई टेबल या फिर चेयर, कि मेरे को यहीं पर बैठकर अपना काम करना है, तो तुम्हारे माइंड को सिग्नल जाता है कि ये जगह डीप वर्क की है। सेकेंड थिंग, तुम टाइम स्लॉट करो कि 60 से लेकर 90 मिनट तक मुझे कोई भी फोन यूज नहीं करना, कोई सोशल मीडिया ऐप यूज नहीं करना, फोन को दूर रखना है, तो तुम डीप स्टेट में जा सकते हो या फिर फ्लो स्टेट में। थर्ड थिंग, तुम हर टास्क के लिए एक टाइम स्पेसिफिक करो कि मेरे को जैसे जिम जाना है, सेम एग्जाम्पल, तो तुम टाइम डिसाइड कर लो कि हाँ भाई इस टाइम से इस टाइम तक मेरा जिम होता है, तो तुम्हारे माइंड को ऑटोमेटिकली सिग्नल जाता है कि भाई ये टाइम इस काम के लिए, ना कि इस काम के लिए, तो तुम इजीली डीप वर्क कर सकते हो। भाई ये किस किस के साथ हुआ है कि तुम कोई काम करने बैठे थे और उसी काम में पूरा दिन निकल गया और रात को ये रियलाइज होता है कि यार मतलब आज सिर्फ यही किया।
होता नहीं, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तो इस बुक में इसको ठीक करने के लिए एक लॉ दे रखा है। लॉ बाद में बताऊंगी। नाम लॉग। देखो इसमें ये है कि कोई भी टास्क है तुम उसको एक स्पेसिफिक टाइमिंग दो। समझो वो तुम्हारे रिलेटेड कुछ भी काम हो सकता है, कोई भी टास्क। तुमने सोचा कि मेरे को ये काम 1 घंटे में खत्म करना है, तो तुम्हारे माइंड को सिग्नल जाता है कि ये काम 1 घंटे में होना चाहिए। लिटरली वो उस इंटरवल में हो जाता है, पर हमें ये पता ही नहीं होता कि हमें एक स्पेसिफिक टाइम देना होता है। इसको बोलते हैं पारिक्सन लॉ। भाई क्या अंग्रेजी नाम है, पर मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया ना, तो उसी समझ गए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इस बुक में यही था, ज़्यादातर इसमें यही था कि तुम डीप वर्क को कैसे कैसे क्यों ज़रूरी है और तुम कैसे कैसे कर सकते हो, क्या क्या फिलॉसफी है और क्या क्या तरीके हैं जिससे तुम अपने आप को डीप वर्क में कर सकते हो, डीप फ्लो स्टेट में कर सकते हो। तो आई होप तुम समझ गए होंगे, तो समझ गए होंगे, और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। बाय बाय।